ओके देखो, कल हम जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद मेरा पार्ट 3 है ये डाइजेशन का। इसमें पहला जो स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे, डेंटल फार्मूला दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ये वाला जो फार्मूला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा, स्टेट द डेंटल फार्मूला ऑफ मैमल्स। तो इसमें हमें कैसे लिखना है, देखो 2, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है I 2/2, C 1/1, PM 2/2 एंड M 3/3। इसका मतलब क्या है, I फॉर इंसाइजर, ऊपर जॉ में 2, नीचे जॉ में मतलब अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, कैनाइन अपर जॉ में 1, लोअर जॉ में 1, PM फॉर प्री मोलर, अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2 एंड मोलर अपर जॉ में 3, लोअर जॉ में 3। देखे, और पास में 2 क्यों है, बिकॉज ये बोला गया है कि अपर एंड लोअर जॉ कुल मिला के मतलब 16, अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, टोटल 32 दांत होते हैं। इंसाइजर देखो राइट साइड में पिक्चर में दिखा रहा है, इंसाइजर फॉर आई, सी फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर्स। और नीचे हम लोग देख पा रहे हैं एक डेफिनेशन है डेंटल फार्मूला का। व्हाट इज डेंटल फार्मूला, ये सब भी लर्न करना होगा। ये डेफिनेशन, अ फार्मूला एक्सप्रेसिंग द नंबर एंड काइंड्स ऑफ टीथ पोजेस्ड बाय अ मैमल। डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो टीथ का नंबर और काइंड्स ऑफ टीथ को डिटरमाइन करता है एक मैमल का। आ डेंटल फार्मूला इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 फ्रैक्शन। देखो हमने ऊपर में फ्रैक्शन में ही लिखा है, 1 फॉर ईच टाइप ऑफ टूथ, एक एक टाइप के टूथ के लिए अलग अलग फ्रैक्शन, विद द अपर एंड लोअर लाइन डिस्क्राइबिंग द अपर एंड लोअर जॉस रेस्पेक्टिवली। और बीच में जो लाइन खींचा हुआ है वो जैसे आई के पास 2/2, इसका मतलब क्या है, अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2। तो ये डेंटल फार्मूला का डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट देखो, टंग का एक पिक्चर है जहाँ पर दिखा रहा है कि टंग के किस भाग में कैसा टेस्ट होता है। एकदम पीछे वाले भाग में देखो, रियर पोर्शन में बिटर है, उसके बाद दोनों साइड में देखो शावर, फिर सामने वाले 2 साइड में है सॉल्टी और एकदम सामने है हमारा स्वीट टेस्ट। आगे हम देखेंगे टंग के ऊपर कुछ नोट्स। देखो पहला पॉइंट बोल रहा है, द टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। हमारा टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है इन द माउथ ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स। माउथ ही हो गया है, वो माउथ होगा जो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है। दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर वर्टिब्रेट्स क्या है, यह हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे उसमें बोलेंगे। अभी के लिए बोल दे रहे हैं, द एनिमल्स दैट पोजेस नर्व कॉर्ड, मतलब जिसका नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको ही हम वर्टिब्रेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इसका डिटेल्स हम आगे जब क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बोल देंगे। दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मैस्टिफिकेशन, मतलब जो फूड को रेडी करता है मैस्टिफिकेशन के लिए, मतलब ताकि दांत से हम उसको चबा सकें, एंड यूज्ड इन द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग, उसके बाद उस खाने को हम निगल सकें। The upper surface of the tongue is covered by taste buds located in lingual papillae। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टंग में पैपिली रहता है, हम बोले थे उस पैपिली में क्या रहता है, टेस्ट बर्ड्स रहता है। तो देखो वही लाइन इधर लिखा हुआ है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड बाय टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड इन लिंगुअल पैपिली। नेक्स्ट, इट इज केप्ट मॉइस्ट बाय सलाइवा। हमारे मुंह में जो सलाइवा रहता है तो टंग उससे मॉइस्ट रहता है, एंड इज रिचली सप्लाइज विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। टंग में हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी हैं। तो फंक्शन ऑफ टंग हम सबको पता है, लेकिन बहुत 2 वाइटल फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। द टंग इज वाइटल फॉर चीविंग एंड स्वालोइंग फूड। टंग खाने को चबाने में और स्वालो करने में हेल्प करता है। नंबर 2, इट ऑल्सो एनेबल्स ह्यूमन फॉर स्पीच एंड वोकलाइजेशन ऑफ द एनिमल्स। हमारे लिए स्पीच मतलब बात बोलने में हेल्प करता है, और दूसरे एनिमल्स में वोकलाइजेशन मतलब गले से आवाज़ निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा है कुछ कॉमन टेस्ट होता है टंग में। व्हाट आर द 4 कॉमन टेस्ट, दीज आर स्वीट, शार्प, बिटर एंड सॉल्टी। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। व्हाट आर सैलिवरी ग्लैंड्स, The salivary glands are exocrine glands that secrete saliva to moisten the food in the mouth। salivary gland एक gland है, exocrine gland है जो saliva secrete करता है। हमारे मुंह में जो watery substance रहता है हमेशा, वो होता है saliva, जो हमारे खाने को moist करके मुंह में मतलब moist करने में help करता है। Now what is saliva? Saliva is the mucus that is secreted by salivary gland।
सलाइवा वो म्यूकस है, मतलब वो वाटरी सब्सटेंस है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है हमारे मुंह में. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. इसमें क्या क्या रहता है, मतलब कंटेंट क्या क्या है, वाटर है, म्यूकस है, कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस है जो खाने के द्वारा हम जो जर्म्स कभी कभी हमारे मुंह के अंदर चला जाता है तो उसको मारने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस भी उसमें रहता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम क्या है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, वो है सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में रहता है. एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. अब सलाइवरी ग्लैंड को लेके कंटिन्यू करते हैं. देखो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. हमारे कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, 3 पेयर्स. नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स, नंबर 2 सबलिंगुअल ग्लैंड्स, नंबर 3 सबमैंडिबुलर ग्लैंड. तीनों का नाम अच्छे से याद कर लेना होगा तुम लोगों को, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड. अब देखो एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. उतना ज़्यादा तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, जितना नेसेसरी है हमने उतना ही बनाया है स्लाइड में. देखो पैरोटिड ग्लैंड्स, दीज आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, दे आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स. हमारे कानों के सामने ये लोकेटेड है. आगे जाके हम इसका पिक्चर भी देखेंगे तो तुम लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा इसका लोकेशन. तो सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड है. और उसका लोकेशन क्या है, दे आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स. ईच पैरोटिड ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट. हर एक पैरोटिड ग्लैंड का 2 पार्ट रहता है. एक तो सुपरफिशियल पार्ट मतलब ऊपर का पार्ट, और एक डीप पार्ट जो इनसाइड पार्ट होता है. नेक्स्ट ग्लैंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड. These are the smallest of all these almond shaped glands are located. These are the smallest of all these, मतलब पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से भी छोटा है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड है. इसका शेप है आमंड शेप. These are located under the floor of the mouth and below either side of the tongue. मतलब माउथ के फ्लोर में और टंग के 2 साइड में. अब देखो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये भी वॉलनट के साइज का है. सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या था, आमंड शेप था. ये वॉलनट के साइज का ग्लैंड है जो लोकेटेड है बिलो द जॉ, हमारे जॉ के नीचे. सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन द ग्लैंड्स इज सिक्रेटेड इन द माउथ फ्रॉम अंडर द टंग. इस ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो मुंह में सिक्रेट होता है. कहाँ से, टंग के नीचे से. तो तुम लोग का क्वेश्चन बहुत सारा इसमें से आएगा. जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का बोलेंगे तब उसमें ये सब बोल देंगे हम. आगे बढ़ते हैं. देखो तो इसमें हम क्या क्या पढ़े इस स्लाइड में, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और सबका लोकेशन. ये सब अच्छे से याद करना होगा. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. बहुत किसी किसी बुक में बहुत बड़ा होता है, किसी बुक में एक लाइन में ख़त्म हो जाता है. तो तीनों पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो वही तुम्हारे एग्जाम के आंसर के लिए काफ़ी है. देखो फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. The salivary glands produce saliva which keeps the mouth moist. Salivary gland से saliva निकलता है जो हमारे मुंह को moist रखता है. Number 2 helps to break down carbohydrates with salivary amylase enzyme. ये कार्बोहाइड्रेट जो खाना होता है, कैटेगरी का जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है हमारे माउथ में जो रहता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, उसके हेल्प से. नंबर 3 lubricates the passage of food down from the esophagus to the stomach. हमारे मुंह में सलाइवा है इसलिए तो इसोफेगस से मतलब फूड पाइप से स्टोमक तक खाना बहुत आसानी से पहुंच जाता है. बिकॉज ये उस रूट को बहुत ही स्लिपरी बना देता है, लुब्रिकेट कर देता है ताकि खाना आसानी से स्टोमक में चला जाए. नेक्स्ट देखो हम बोल रहे थे एक पिक्चर हम दिखाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स का टाइप्स. देखो कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड जो हम पढ़े थे, उसके बाद लोअर जॉ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड. अच्छे से ये लोकेशन याद कर लेना होगा. पिक्चर याद करोगे तो रिमाइंड आ जाएगा लोकेशन. और ये फेशियल नर्व हमने ऐसे ही दिखाया है. ये फेशियल नर्व ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो 3 ग्लैंड का नाम और लोकेशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड पाइप और इसोफेगस के बारे में. देखो esophagus. The esophagus or food pipe is a muscular tube that carries food from mouth to the stomach. ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है जो फूड को माउथ से लेकर स्टोमक तक ले जाता है. नो डाइजेशन ऑकर्स इन द एसोफेगस. एसोफेगस में कोई खाना डाइजेशन नहीं होता.
ये कितना लंबा है? इट इज़ अबाउट 8 इंचेस लॉन्ग एंड इज लाइंड बाय मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। देखो पिक्चर में दिखा रहा है, तो ये 8 इंचेस लॉन्ग है और इसका जो कवरिंग है एक मॉइस्ट पिंक टिश्यू से है, उसका नाम म्यूकोसा है। द इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप एंड द हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक ये सिचुएटेड है? देखो विंड पाइप के पीछे है पीछे है विंड पाइप और हार्ट के पीछे, और स्पाइन के एकदम सामने। ये पिक्चर सिर्फ लोकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जस्ट इसका ये क्रॉस सेक्शन है, जो एरो हेड दो साइड से आ रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका गोल करके दिखाया गया है। देखो मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड एडवेंटिशिया, ये वाला अच्छे से याद कर लेना। स्टमक स्ट्रक्चर देखो पहले। नंबर 1, इट इज़ अ लार्ज जे शेप मस्कुलर बैग। जे शेप का ये मस्कुलर बैग टाइप है जो डायफ्राम के नीचे है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज द रेस्पिरेटरी मसल जो हमारे चेस्ट और बेली पोर्शन को अलग करता है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन एंड इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी मसल। जब हम रेस्पिरेशन पर आएंगे तब इसका डायग्राम देख के बता देंगे। नंबर 2, इट हैज़ 3 मेन रीजन। इसका 3 मेन रीजन है। क्या क्या? कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। जब हम थोड़ी देर बाद हम स्टोमक का डायग्राम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ये वाला। अब देखो कार्डियक, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द इसोफेगस कनेक्ट्स टू द स्टोमक एंड थ्रू विच फूड पासेस इनटू द स्टोमक। कार्डियक स्टोमक का वो पॉइंट है जहाँ इसोफेगस स्टोमक के साथ कनेक्शन बनाता है। इसका मतलब इसोफेगस के साथ स्टोमक का जो कनेक्शन पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको ही हम कार्डियक बोल सकते हैं, और इसी में से फूड स्टोमक तक जाता है। उसके बाद देखो फंडस, इट इज़ लोकेटेड इंफीरियर टू द डायफ्राम। डायफ्राम के थोड़ा नीचे है ये। अबोव एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डियक इज द डोम शेप फंडस। ये कार्डियक के ऊपर और थोड़ा लेफ्ट में रहता है और ये डोम शेप्ड है। तो कार्डियक हो गया, फंडस हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? पाइलोरस। पाइलोरस फनल शेप्ड है एंड इट कनेक्ट्स द स्टोमक टू द डिओडेनम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है डिओडेनम, हम लोग जानते हैं। तो अब क्या हुआ, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। व्हाट इज स्टोमक? इट इज़ अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग और ये डायफ्राम के नीचे है। इसका 3 मेन रीजन है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। कार्डियक स्टार्टिंग पॉइंट है जो इसोफेगस के साथ स्टोमक को कनेक्ट करता है। फंडस वो पॉइंट है जो डायफ्राम के नीचे रहता है और कार्डियक और पाइलोरस के बीच में है। और पाइलोरस है फनल शेप्ड एक और पोर्शन है स्टोमक का जो स्टोमक से डिओडेनम का कनेक्शन बनाता है। एट द जंक्शन बिटवीन द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक मसल है, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। ये क्या करता है? हमारे फूड को स्टोमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए फूड का जो रेगुलेशन है उसको वो कंट्रोल करता है, जिसको हम पेरिस्टॉलसिस या पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे हम। नंबर 4, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक कंटेन मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है उसमें बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस एक क्या है? इज ए कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और म्यूकस रहता है। ये सब गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोनेंट्स। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है तो हम पिछले स्लाइड में देख लिए। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द जर्म्स विच में एंटर अलॉन्ग विद द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाने में से, खाने के साथ साथ जो जर्म्स अंदर आता है हमारे स्टोमक में उसको किल कर लेता है। एंड इट ऑल्सो मॉइस्चन द फूड एंड एक्टिवेट पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ACL क्या करता है? एक एंजाइम है हमारे स्टोमक में, उसका नाम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। पेप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टोमक। रेनिन का काम क्या है? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट मिल्क इन यंग मैमल। यंग मैमल्स जो दूध पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने में रेनिन हेल्प करता है। और लाइपेज का फंक्शन क्या है? इट पार्शियली ब्रेक्स डाउन फैट। ये फैट को पार्शियली मतलब थोड़ा सा ही ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, जो हम बोल रहे थे अच्छे से इसको एक बार ध्यान से देख लेना तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक याद हो जाएगा। देखो पहले इसोफेगस, इसोफेगस जहाँ पर कार्डिया से मिला है, इसको कार्डियक भी हम बोलते हैं, यही स्टोमक का एंट्री पॉइंट है।
उसके बाद देखो फंडस है, फिर है पाइलोरस और पाइलोरिस भी बोला जाता है। देखो डिओडेनम से स्टोमक का कनेक्शन बरकरार रखता है। और ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ये सिर्फ नाम दे दिया है, जो बिना पढ़ने से ही चलेगा, मतलब ये वाला पोर्शन उतना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ याद रखो ईसोफेगस, उसके बाद जो पोर्शन है कार्डिया, फिर फंडस, फिर पाइलोरिस जो डिओडेनम से कनेक्शन बनाता है, और बीच वाला पोर्शन है पूरा उसका बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेंगे।